नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी हदीस का टॉपिक है क़त्अ ताल्लुक़ की मुद्दत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई से 3 रातों से ज़्यादा क़त्अ ताल्लुक़ रखे और दोनों रास्ते में एक दूसरे से मिलें तो मुंह फेर लें, और इन दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। ये मुमकिन है कि दो मुसलमान किसी वक्त किसी बात पर एक दूसरे से नाराज़ हो जाएं और बोलचाल बंद कर दें, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा उन्हें इस हालत में ना रहना चाहिए। और बिलअमूम ऐसा ही होता है कि दो आदमियों के दरमियान अगर तलख़ी पैदा हो जाए और वो दोनों कुछ खुदा का खौफ रखते हों, तो दो तीन गुज़रने के बाद इनके अंदर एक दूसरे से मिलने की तड़प पैदा होने लगती है, और बिलाखिर इनमें से एक आदमी सलाम में पहल करके इस शैतानी तलख़ी को ख़त्म कर देता है। इसलिए ताल्लुक़ को बहाल करने में पहल करने वाले की फ़जीलत इस हदीस में बयान हुई है, और इसके अलावा दूसरी हदीस में भी। तो देखें जी, जो है वो सलाम में पहल करनी चाहिए, दोस्ती में पहल करनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए कि हम जो है वो 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से दूर रहें या क़त्अ ताल्लुक़ी के उसमें मामलात में रहें। अच्छा जी, इसके अलावा एक और हदीस है, मुसलमानों की पर्दा दरी से बचो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पर तशरीफ़ लाए और नहायत बुलंद आवाज़ से फरमाया, ए वो लोगो जो अपनी ज़ुबान से इस्लाम लाए हो और ईमान अभी तुम्हारे दिलों में नहीं उतरा है, तुम लोग मुसलमानों को ईज़ा मत पहुँचाओ और ना इन्हें आर दिलाओ और ना इनके अयूब के पीछे पड़ो। जो लोग अपने मुसलमान भाई की ऐब के पीछे पड़ेंगे तो अल्लाह ताला इनकी ऐब के पीछे पड़ जाएगा, और जिस शख्स के ऐब के पीछे अल्लाह ताला पड़ जाएगा उसे रुस्वा कर डालेगा, अगरचे वो अपने घर के अंदर ही हो। अच्छा जी, ये देखिए, मुनाफिकीन सच्चे और पाकबाज मुसलमानों की तरह तरह की ईज़ा पहुंचाते और इनके ख़ानदानी शर्म और नाकयूब जो ज़माने जहलियत में होते थे लोगों के सामने बयान करते थे। इन्हीं लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में डांटा है। बाज़ दूसरी हदीसों में बयान हुआ है कि ये तकरीर करते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ इतनी बुलंद हो गई थी कि आसपास के घरों तक ये आवाज़ पहुंच गई और औरतों ने भी सुना। तो देखें जी, ऐब पोशी का अल्लाह ताला ने कहा है कि किसी की पर्दा पोशी नहीं करनी है, यानी कि उसके ऐब को ढकना है। और अगर हम किसी के जो है वो किसी के भी मामला से पर्दा उठाते हैं तो अल्लाह ताला फिर हमारे जो है वो ऐबों से पर्दा उठाने के पीछे लग जाता है, और जिसके पीछे अल्लाह ताला लग गया तो सोचें आप क्या होगा। तो आजकल जो है ये चीज़ें आम हैं कि जा के लोगों के घरों में बातें बता रहे होते हैं, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया, और सिर्फ तजस्सुस में लगे रहते हैं, और जब तक बता नहीं देते हमें सुकून नहीं मिलता। तो ये चीज़ें बहुत ही गलत है। किसी को नीचा नहीं दिखाना, वो उसके अपने फ़ेल हैं, जो करता है उसने खुद से जवाब देने, हमने उसका जवाब नहीं देना। तो हमें चाहिए कि हम लोगों की जो है वो ऐबों को ढकें, ना कि उसको खुल्लम खुल्ला बताते फिरें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।